नमस्कार जी दोस्तों। मैं आज आपसे बात करूंगा कनाडा में जो न्यू रूल्स आए हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेके। बेसिकली पढ़ाई के बाद मिलने वाले वर्क परमिट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बट सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम। ये वीडियो मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए बिकॉज ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। और अभी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं वर्क वीज़ा को लेके कनाडा में। बेसिकली आफ्टर स्टडीज़ जो वर्क वीज़ा मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, PGWP भी हम इसे कहते हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि मतलब बहुत लोग तो भी ये भी कह रहे हैं कि मतलब वर्क आफ्टर स्टडीज़ अब कनाडा वर्क परमिट नहीं देगा। ये बात तो बहुत ही ज़्यादा देर से चल रही है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जो आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा आफ्टर स्टडीज़। इसी चीज़ को लेके मैं अब आपको क्लैरिटी देता हूँ। बेसिकली क्या है, अगर आपने अपनी फ़ाइल 1 नवंबर 2024 से पहले लगाई है एम्बेसी में, ठीक है, पहले मैं ये बात करूँगा 1 नवंबर 2024 से पहले, फिर मैं बाद में आपसे बात करूँगा 1 नवंबर 2024 के बाद लगाने वाले। अभी अगर आपने 1 नवंबर 2024 से पहले आपने अपनी फ़ाइल लगाई है एम्बेसी में और आपने एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोग्राम ले रखा है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोग्राम ले रखा है, शर्त यह है कि आपका जो कॉलेज है वो DLI अप्रूव्ड हो, आपकी यूनिवर्सिटी DLI अप्रूव्ड हो। और जो पहले रूल्स में आता था कि आपका ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी वर्क परमिट देगा, वो होना चाहिए। बेसिकली वो तो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। तो मतलब आपको कोई भी स्पेशल प्रोग्राम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 नवंबर 2024 से पहले अपनी फ़ाइल लगा रहे हो तो आपको वर्क परमिट हर प्रोग्राम का मिलेगा। शर्त ये कि आपका प्रोग्राम, आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी DLI अप्रूव्ड और आपका वो वर्क वीज़ा ऑलरेडी पहले देते होना चाहिए था। तो उसी चीज़ में मतलब अगर आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, चाहे आप बैचलर्स ले रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ले रहे हो, या फिर आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या कोई भी प्रोग्राम ले रहे हो, तो आपको मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ है, बट आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आफ्टर स्टडीज़ बेसिकली अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्सिटी से बैचलर, मास्टर, कोई भी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम अगर आप पास आउट कर रहे हो, तो आपको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 के इक्विवेलेंट आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शो करनी पड़ेगी आपके PGWP के लेने के लिए। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CLB 7 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 के इक्विवेलेंट आपको शो करनी पड़ेगी अगर आप एक यूनिवर्सिटी से पास आउट कर रहे हो आपका कोई भी प्रोग्राम, अगर आपने फाइल 1 नवंबर 2024 से पहले लगाई है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा। आप कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 के इक्विवेलेंट जो आपके टेस्ट अप्रूव्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अप्रूव्ड है, वो है आपका एक तो आइल्स जनरल ट्रेनिंग में आ जाता है और दूसरा आपका सेल्फ-पिप है, थर्ड टेस्ट आपका PT कोर है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप एक कॉलेज से अपना प्रोग्राम पास आउट कर रहे हो, अगर आपने फाइल 1 नवंबर 2024 से पहले लगाई है और आप एक कॉलेज से अपना प्रोग्राम पास आउट कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका मतलब आपको हर प्रोग्राम का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने 1 नवंबर 2024 से पहले अपनी फ़ाइल लगा रखी है और आप एक कॉलेज से पास आउट करोगे, आपको हर प्रोग्राम का वर्क परमिट मिलेगा। कंडीशन वही आ जाती है कि आपका कॉलेज DLI अप्रूव्ड हो और प्लस उसका वर्क परमिट एलिजिबल कॉलेज होना चाहिए। तो आपको हर प्रोग्राम का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आपको वर्क परमिट लेने के लिए CLB 5 के इक्विवेलेंट आपको अपनी जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बेसिकली कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 के अकॉर्डिंग आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शो करना पड़ेगा। वही वाले जो अप्रूव टेस्ट है, वही जो मैंने आपको पहले बताया, वही वाले अप्रूव टेस्ट इसमें भी चलेंगे। इसके अलावा अब आ जाइए, अगर आप अपनी फ़ाइल 1 नवंबर 2024 के बाद लगा रहे हैं, हाँ जी, अगर आप अपनी फ़ाइल 1 नवंबर 2024 के बाद लगा रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। बेसिकली आप अगर एक यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखिए इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम ले रहे हैं, बेसिकली बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम ले रहे हैं, तो आपको कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी नहीं चूज़ करने की ज़रूरत। आप चाहे BA करें, आप चाहे BSc करें, आप चाहे मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट करें, कुछ भी करें, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, मतलब आप चाहे मास्टर्स में भी कोई भी प्रोग्राम करें, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं आफ्टर 1 नवंबर 2024 के बाद अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं, तो हर प्रोग्राम का आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा।
और साथ में कंडीशन ये ज़रूर एप्लीकेबल है कि आपको CLB 7 के इक्विवेलेंट आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट शो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रोग्राम ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कोई और प्रोग्राम ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में अदर देन बैचलर और मास्टर डिग्री, अगर आप कोई और प्रोग्राम ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको बेसिकली फील्ड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम लेना है। कैनेडियन जो इमिग्रेशन है फील्ड ऑफ स्टडी कुछ अप्रूव्ड जो है आप एक लिस्ट दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम लेना पड़ेगा। उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं काफ़ी हैं, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड में, हेल्थ केयर में काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, स्टेम में बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, देन ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी से अगर आप प्रोग्राम ले रहे हैं बैचलर मास्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई और प्रोग्राम पास कर रहे हैं तो आपको फील्ड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। फील्ड ऑफ स्टडी में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ है। और इसके अलावा पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कॉलेज से पास आउट कर रहे हैं, अगर आप एक कॉलेज से प्रोग्राम पास आउट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फील्ड ऑफ स्टडी हर प्रोग्राम के लिए देखना पड़ेगा जो कैनेडियन इमिग्रेशन ने पास किया है, उसी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी में ही लेके जाके आप आगे वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि मतलब एडिशन टू द फील्ड ऑफ स्टडी जो आप ले रहे हैं आपको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 5 के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपनी शो करनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की इतनी मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कम बैंड स्कोर है जो आपको लेना पड़ेगा। जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ में आपको बता दूं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन है, जैसे +2 आर्ट्स हो गया, +2 कॉमर्स हो गया, या ह्यूमैनिटीज़ बेसिकली जैसे हम कहते हैं आर्ट्स को, और उसके अलावा मेडिकल नॉन मेडिकल के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्राम्स होंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हर फील्ड ऑफ स्टडी के लिए आपको मिल जाएंगे इस लिस्ट में, जो हमने बड़ी थॉरली स्टडी करी है, जिसमें आपको विदाउट मैथ्स भी बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं जो +2 आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस मेडिकल के लिए बहुत सारे हेल्थ वाले प्रोग्राम्स हैं। फिर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं इसमें अवेलेबल हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए बेसिकली BA वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो आप चूज़ करके जा सकते हैं कनाडा में, बेसिकली जो फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर फॉल करेंगे। इसके अलावा जो है आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, बेसिकली जो ये लिस्ट है कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप उसमें अपना फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ कर सकते हैं। लिस्ट काफ़ी वास्ट है। और अभी आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि कॉलेजेस ने भी और यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, अपने प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए हैं, बेसिकली चेंज करने शुरू कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लिस्ट रिलीज बाय कैनेडियन इमिग्रेशन। मतलब उसके अकॉर्डिंग आप मतलब कॉलेजेस ने भी अपने नए प्रोग्राम रिलीज़ करने शुरू कर दिए हैं जो आपके बेसिकली जो वर्क परमिट एलिजिबल कोर्सेज होंगे। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोग्राम सही रहेगा या आप कौन सा प्रोग्राम लेके मतलब जा सकते हैं कनाडा में, जिसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी लेना है, कॉलेज लेना है, कुछ भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नीचे लिखे गए नंबर पर आप हमारे ऑफिस वॉक इन कर सकते हैं। नमस्कार।